हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आपने गीता में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलते हैं, यानी मनुष्य जब मरता है तो उसका शरीर जो है, जो पंच तत्वों का है, वो मिट्टी में विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये एक सत्य बात है और ये प्रूफ करेगी जो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी नहीं है, वास्तव में सत्य घटना है। क्योंकि ये घटना जब मैं बहुत छोटी थी, 10वीं में पढ़ रही थी, तब ये घटना जो थी मुझे सुनने में आई। तो शायद मेरा रुझान वहीं से आध्यात्मिक की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा कि मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य के शरीर का क्या वजूद है, आज है कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। और जब आत्मा ही सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना अपनी आत्मा पर फोकस किया जाए, अपनी आत्मा को ध्यान में लगाया जाए, ताकि उस मंजिल तक पहुँचे जो सृष्टिकर्ता को मतलब समझ सके कौन है सृष्टिकर्ता, आखिर कौन है परमात्मा। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगी, ये पूर्णतः कह सकते हैं कि सत्य घटना है, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं नष्ट होती। कहानी इस प्रकार है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं काफ़ी 10वीं में पढ़ती थी। तो उस समय जो था कि फिल्मी टॉकीज में, पिक्चर टॉकीज जो होते थे, बहुत ज़्यादा चलते थे। और आपको पता है शो अलग अलग टाइम पर चलते हैं। तो शाम का समय था और शाम के समय में जो 6 से 9 वाला शो था ना, वो शायद ख़त्म हुआ था। सच्ची घटना है ये। 9 बजे जैसे शो ख़त्म हुआ, वैसे ही लोग, मतलब थोड़ी तो भीड़ थी और सब अपने अपने घर चले गए पिक्चर देखकर। अचानक क्या होता है, वो रोड एकदम खाली हो जाती है। बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों, ये इधर उधर की कहानी नहीं है, सत्य घटना है। अभी आपको आगे पता चलेगी। तो वो सड़क जो थी एकदम सुनसान हो गई थी और उस सुनसान पर एक लड़की खड़ी थी। शायद वो ट्यूशन पढ़ के आ रही हो या कहीं से भी पढ़कर आ रही हो, ये बात मैं नहीं बता सकती आपको क्योंकि मैंने खुद सुनी थी, लेकिन सत्य घटना है, ये बात मैं आपको कह सकती हूँ। वो लड़की अकेले खड़ी थी और जो भी टेम्पू आता था ना, उसको रोकती थी। अचानक एक टेम्पू आया, उस लड़की ने हाथ से रोका, टेम्पू से कुछ बात की होगी टेम्पू वाले से, टेम्पू वाले ने उसको अपने मतलब टेम्पू पर बैठा लिया। अब वो लड़की अपने घर जा रही है और टेम्पू वाला उसको लेकर जा रहा है जहां उसने उसको एड्रेस दिया था टेम्पू वाले को। जैसे ही लड़की का घर आया, मतलब रोड पर, मतलब टेम्पू ने रोक दिया कि आपने जो घर बताया था आपका घर आ गया मैडम, आप उतरे। वो लड़की जो थी उतर गई। अब वो कहाँ से आ रही थी, कैसे आ रही थी, इस बात का तो कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता वो ट्यूशन पढ़ती हो, क्योंकि 6 से 9 ज़्यादा रात्रि नहीं होती है, अब जो भी बजे हो। वो लड़की अपने घर उतरी और उसने गेट खटखटाया और वो अंदर चली गई। अंदर जाने से पहले उसने अपने माँ बाप से भी बात की। ये चीज़ देख रहा था कौन, टेम्पू वाला, कि उस लड़की ने रोड खटखटाया, अपने माँ बाप से बात की और वो अंदर चली गई। अचानक टेम्पू वाला थोड़ा सा सोचा उसने कि इसने मुझे पैसे तो मेरे दिए ही नहीं, ये चली तो गई, मैंने इतनी दूर छोड़ा इसको रात्रि के समय। तो उसने अपना टेम्पू रोका और सीधे धीमे धीमे पाँव वो उस घर में गया जिस घर में वो लड़की अंदर चली गई, क्योंकि गेट बंद हो चुका था। अब असली कहानी का जो कहते हैं ना, जिससे आपको पता लगेगा क्या हुआ। उस रिक्शे चालक ने गेट को खटखटाया। पहली बार गेट खटखटाया तो कोई नहीं बोला, दूसरी बार खटखटाया फिर भी कोई नहीं बोला, तीसरी वाला गेट खटखटाया, तीसरी बार तो घर के 2 मेंबर निकले। रिक्शे वाले ने उनकी तरफ देखा और बोला, नमस्कार, हालांकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने अपनी एक सवारी को आपके घर छोड़ा है। तो जो लड़की के माँ बाप थे ना, वो बोले, इतनी रात में आपने मेरे घर में तो किसी को नहीं छोड़ा। तो रिक्शा वाला हकबका गिर गया, बोले अभी तो आपके घर में वो गई है, आपसे बातचीत की थी, मैंने देखा था। तो लड़की के जो माँ बाप थे भाई, वो गुस्से में आ गए, अरे किसको छोड़ा तुमने, किससे बात की, हमारे तो कोई लड़की नहीं है। रिक्शे वाले ने बोला, कैसे लड़की नहीं है, अभी तो मैंने सवारी उतारी है और उसने मेरा जो पैसा भी वापस नहीं दिया, क्या करें। ज़्यादा लड़ाई होने लगी। तब जो लड़की का बाप था
बोला ठीक है, मैं कुछ समझ तो रहा हूँ, चलो अंदर आओ, पहले पानी पियो आप। जरा बताएं कि जो ये फोटो टंगी है ये लड़की थी क्या? रिक्शे वाला देखते ही भाई बेहोश हो गया था, मतलब घबरा गया, उसके पानी पानी छूटने लगा शरीर से, पसीने आ गए। पता क्या था, जो लड़की टेम्पू पर बैठा ली थी ना, वही लड़की की फोटो उनके दीवार पर टंगी थी। अच्छा, घबराया क्यों? क्योंकि उस पर फूल माला जड़ी थी, यानी कि उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। बात समझ में आ रही है? तो लड़की के जो माँ बाप थे उन्होंने पूछा क्या यही लड़की थी? रिक्शे वाले ने बोला यही लड़की थी साहब, यही लड़की थी, बिल्कुल मैंने इसको देखा था, यही वस्त्र पहने थी, यही कपड़े पहनी थी, यही लड़की थी। क्या ये लड़की आपकी है? आपने को माला क्यों पहना रखी है? उन्होंने कहा ये माला मैंने इसलिए पहना रखी है, ये इस लड़की की डेथ 5 साल पहले हो गई, 5 साल पहले हो गई। अब रिक्शे वाला घबरा गया, उसने कहा लड़की के माँ बाप से, साहब जी यही लड़की है, इसको मैंने छोड़ा है। अब वो इतना घबराया कि झटपटा के उसे गेट, पैसे तो भूल गया वो, और वो गेट के बाहर निकलने की कोशिश की। देखता क्या है कि उसके टेम्पू में भी वो लड़की आकर बैठ गई और माला पड़ी है। अब वो रिक्शे वाला भागने लगा, लड़की उसकी, मतलब उसको फील हो रहा है कि लड़की मेरे पीछे आ रही है टेम्पू लेकर, और इतना घबराया वो, इतना घबराया कि रास्ते में गिर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये घटना अखबार में छपी। आने वाले समय में उस टॉकीज के आगे पीछे कोई लोग नहीं जाते थे, और कहा जाता है कि आज वो टॉकीज जो है कंगाली की स्थिति में आ गया, वो टॉकीज हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि सभी रिक्शे वाले डर गए, उस रोड से लोगों ने जाना बंद कर दिया। इतना मतलब दहशत हो गई, क्योंकि कहानी बिल्कुल कहानी नहीं है, सत्य घटना है। आपको बिलीव हो या ना हो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वास्तव में सत्य घटना है। और ये एक टेम्पू वाले ने नहीं कहा, कई बार टेम्पू वाले निकलते थे, वो लड़की हर रात रोकती थी, लेकिन जब ये घटना खुली तब अन्य टेम्पू वाले सामूहिक रूप से, मतलब एक साथ मिलकर वो पुलिस थाने गए, उन्होंने रिपोर्ट भी कराई कि साहब ये घटना हमारे साथ भी हुई है, क्योंकि लोग डर रहे थे कहीं भूत है, कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं कर रही कोई लड़की। तब इस बात का भेद खुला कि वही लड़की थी, सब टेम्पू वालों के साथ यही करती थी वो, और जाकर किसी को पैसे दे जाती थी और अपने घर में चली जाती थी। तो एक टेम्पू वाले ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे वाले से कहा। जब डेथ हो गई ना, तो ये सिलसिला, मतलब जब टेम्पू वाले की डेथ हो गई डर के मारे, तो ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक गया। पर उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो टॉकीज जो था, जिस टॉकीज से रोज शो चलते थे और वहाँ से जो लड़की बैठ कर रिक्शे चालक को पकड़ती थी और जाती थी, वो हमेशा के लिए रोड भी बंद हो गई और टॉकीज चलना भी बंद हो गया। वो आज तक बंद है, ना कोई जाता है और ना उस रोड पर आता है। तो दोस्तों, ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में आत्मा का वजूद होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलते हैं एक के बाद एक, मनुष्य योनि में मनुष्य आता है, कभी किसी योनि में आता है अपने कर्मों के आधार पर, लेकिन आत्मा का वजूद होता है। चाहे वो किसी योनि में जाए, वो अपने कर्मों के आधार पर कुत्ता भी बन सकता है, बिल्ली भी बन सकता है, गाय भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मिटती, और जन्म के अनुसार आत्मा मतलब अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती रहती है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये सत्य घटना आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको इसी तरह की कहानियाँ और चाहिए, बिल्कुल सत्य कहानियाँ, तो आपको मैं ढूंढ कर, और जो महसूस की हुई हैं, जो मैंने सुनी हुई हैं, अवश्य मैं आपको सुनाऊंगी। और आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।